हेलो बच्चों, मैं हूँ दिता। तो आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण यानी कि व्याकरण जो विषय है वह क्या है या व्याकरण क्या कहलाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है व्याकरण। व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो व्याकरण क्या है? वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों शुद्ध उच्चारण को सीखते हैं और शुद्ध तरीके से उनको लिखना भी सीखते हैं। कोई भी भाषा है वो शुद्ध तरीके से तभी लिखी जा सकती है जब उसके अंतर्गत व्याकरण के नियमों का पालन किया गया हो। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी, दूसरा है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी और तीसरा है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार को समझते हैं। तो वर्ण विचार व्याकरण का वह अंग है जिसमें वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद और वर्णों के सही उच्चारण को सीखा जाता है। कह सकते हैं कि वर्णों का सही प्रयोग करना सीखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। आपने इंग्लिश में फोनिक्स सुना होगा कि फोनिक्स साउंड या फिर फोनिक्स, यानी कि आपके अगर हिंदी में उसको हम देखें तो क्या कर रहे हैं? वो वर्ण विचार है। क्या कर रहे हैं? फोनिक्स मतलब जितने भी लेटर हैं यानी कि जितने भी इंग्लिश के अक्षर हैं, या हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो या अनुनासिक, उनका उच्चारण और उनको लिखने का सही तरीका क्या है, ये हम वर्ण विचार के अंतर्गत सीखते हैं। दूसरा है हमारा शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि जो शब्द हैं उनके भेद कितने होते हैं, शब्दों को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, शब्दों की सही बनावट कैसे होती है, और शब्द जो हैं वो उत्पत्ति और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण का वह अंग जिसके अंतर्गत हम शब्दों की बनावट, शब्दों के भेद, शब्दों की रचना आदि का अध्ययन करते हैं या फिर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हैं, जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और भी बहुत सारे जो शब्द हैं वो आपने पढ़े होंगे। ये सारे शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा व्याकरण का जो अंग है उसे हम बोलते हैं वाक्य विचार यानी कि सेंटेंस। तो देखिए यहाँ इसको याद रखने के लिए आप इंग्लिश में भी अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है वो केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आप क्लास 1 से लेकर 12 तक या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर आप हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी ही जो स्कूल लेवल पर परीक्षाएं होती है उनमें हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो सब में आपको काम में आएगा। तो तीसरा हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार यानी कि सेंटेंस। तो देखिए इंग्लिश में हम सब वाक्य क्यों क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो उसी से बना है ये सेंटेंस। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? पहले तो उसकी परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण का वह अंग जिसके अंतर्गत हम वाक्यों की बनावट, और वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के द्वारा। तो वाक्यों की बनावट यानी कि वाक्य को सही तरीके से कैसे लिखना है, वाक्य के अंग कितने होते हैं, फिर वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं और वाक्यों का सही प्रयोग हमको कैसे करना है, इन सब का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए, जैसे आप पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो वाक्य विचार के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण क्या है?
वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करना सिखाता है क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंतर्गत हम कैसे भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम कैसे भाषा को सीखेंगे? तो सबसे पहले वर्णों का सही ज्ञान, यानी कि वर्णों को सही तरीके से कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वर्णों के प्रकार क्या होते हैं, सही उच्चारण क्या होता है, उसके बाद वर्ण को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। तो शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का विभिन्न अर्थों के आधार पर भेद और शब्दों को सही तरीके से कैसे लिखना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। इसके बाद वाक्य, तो देखिए शब्द से मिलकर क्या बना होता है? वाक्य। तो वाक्यों का सही प्रयोग करना और वाक्यों के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये सारी चीजें मिलाकर हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो देखिए व्याकरण को अगर हम पूरी व्याकरण को बांटें तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है, या फिर ये 3 अंग हैं इसके। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इंग्लिश में देखें तो पहला फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। तो वर्ण विचार क्या था? इसके अंतर्गत, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद और वर्णों के सही उच्चारण को हम सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, संधि। देखिए संधि में भी हम क्या करते हैं? वर्णों को, एक शब्द है उसको हम अलग अलग वर्ण में तोड़ रहे होते हैं, तो संधि भी इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है हमारा व्याकरण का अंग शब्द विचार, यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, उनके भेद, शब्दों के प्रकार और शब्दों का सही उच्चारण और सही तरीके से उनको प्रयोग करना हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विकार्य शब्द, अविकार्य शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे जो शब्द हैं ये शब्द विचार के अंतर्गत आएंगे। तीसरा हमारा व्याकरण का अंग है वाक्य विचार। तो इस अंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वाक्यों का सही प्रयोग करना, वाक्यों के भेद और वाक्य के अंग, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हम पत्र लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपने देखिए जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र को आप शब्दों में नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं और फिर उसके अंतर्गत आप लिखते हैं। वैसे ही कहानी, और इसके अंतर्गत हम विराम चिन्हों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोई भी वाक्य होता है जब पूर्ण होता है या फिर एक से ज़्यादा शब्द उसमें दिए होते हैं, तभी हम क्या करते हैं? जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।